भगवान शिव ने फकीर के रूप में दी 3 सीखें। 1. धन का साम्राज्य, मन की गरीबी। सुवर्णपुर नगर सोने चांदी से चमकता था। उस नगर की पहचान थी सेठ धनराज का विशाल हवेली। हवेली के बाहर संगमरमर की सीढ़ियां, भीतर झूमर, नौकर चाकर और दरवाजे पर खड़े पहरेदार। पर उस भव्यता के पीछे एक सूखा हुआ हृदय था। धनराज बचपन में गरीब था। उसने भूख देखी थी, अपमान सहा था, और उसी दिन उसने प्रण लिया था, मैं इतना अमीर बनूंगा कि दुनिया मेरे आगे झुकेगी। वह अमीर तो बन गया, पर उसका हृदय कठोर हो गया। कोई भिखारी दरवाजे पर आता तो वह कहता, मेहनत करो, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। उसे लगता था गरीबी आलस्य का परिणाम है। पहली भेंट, एक अजीब चुनौती। एक दोपहर लू चल रही थी। नगर के लोग अपने घरों में छिपे थे। तभी हवेली के दरवाजे पर एक धीमी आवाज आई, अलख निरंजन, कोई है? दरवाजा खुला। सामने एक फकीर खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि पहरेदार एक पल को घबरा गया। फकीर बोला, सेठ से कहो एक यात्री आया है, भोजन के बदले एक सत्य देगा। धनराज हंसा, सत्य? मुझे सत्य सिखाएगा? वह बाहर आया। दोनों की आंखें मिली। एक पल को समय जैसे ठहर गया। फकीर बोला, धनराज, तुझे अपनी ताकत पर बहुत अभिमान है। सेठ चौंका, तू मेरा नाम कैसे जानता है? फकीर मुस्कुराया, नाम जानना कठिन नहीं, स्वभाव जानना कठिन है। धनराज ने क्रोध में उसे भगा दिया। फकीर जाते जाते बोला, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी एक बच्चा रो रहा है। यह वाक्य धनराज के दिल को चीर गया। कर्मों की आग। कुछ ही दिनों बाद रात के समय गोदाम में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आसमान लाल हो गया। धनराज चीख रहा था, पानी लाओ, सब बचाओ। पर आग ने सब कुछ निगल लिया। लोग फुसफुसा रहे थे। अहंकार का परिणाम। उसी सुबह वही फकीर फिर आया। धनराज थका, टूटा हुआ था। फकीर बोला, पहली सीख, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, तब प्रकृति उसे याद दिलाती है, असली मालिक कौन है। धनराज चुप था। पहली बार उसके भीतर विरोध कम था और विचार अधिक। बीमारी, असली परीक्षा। धनराज का इकलौता बेटा आरव अचानक बीमार पड़ गया। बुखार, कमजोरी, अजीब बीमारी। डॉक्टर हार गए। सावित्री रो रो कर शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। धनराज पहली बार मंदिर में गया। उसने कहा, अगर तू है तो मेरे बेटे को बचा ले। उसी रात फकीर तीसरी बार आया। इस बार उसकी आवाज करुणामयी थी, धनराज, अब समझ आया? धन साधन है, साध्य नहीं। धनराज रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। फकीर ने कमंडल से जल दिया, विश्वास रख और सेवा कर। अगले दिन आरव की हालत सुधरने लगी। असली पहचान। कुछ महीनों बाद धनराज बदल चुका था। उसने मजदूरों का कर्ज माफ किया, गरीबों को भोजन देना शुरू किया। पर उसके मन में एक प्रश्न था, वह फकीर कौन था? एक दिन जंगल में उसने उसे ध्यानमग्न पाया। धनराज उसके चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? गुरु?
देवता। फकीर ने आंखें खोली। चारों ओर प्रकाश फैल गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। फकीर का रूप दिव्य हो गया। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प। स्वयं महादेव प्रकट थे। महादेव की अंतिम वाणी। धनराज, पहली सीख, अहंकार छोड़। दूसरी, धन को साधन बना। तीसरी, सेवा ही सच्ची भक्ति है। मैं मंदिर में नहीं बंधा, मैं हर उस दिल में हूं जहां करुणा है। धनराज रोता रहा। महादेव अंतर्ध्यान हो, सुवर्णपुर का परिवर्तन। धनराज ने नगर में निःशुल्क भोजनालय खोला, अस्पताल बनवाया, अनाथालय स्थापित किया। अब वह स्वयं साधारण कपड़े पहनता। हर गरीब में उसे शिव दिखाई देते। लोग पूछते, आप इतना क्यों करते हैं? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने भगवान को फटी चादर में देखा है। जीवन में 3 बातें याद रखो। 1, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, विनम्र रहो। 2, जब सब कुछ छिन जाए, विश्वास रखो। 3, जब शक्ति मिले, सेवा करो। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने नहीं, हमें बदलने आते हैं। वे चमत्कार से ज्यादा चरित्र का निर्माण करते हैं।